आ रहे हैं वहाँ से कुछ सवाल ले लेते हैं। रुचि जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। तो ये सवाल अभिनव जी का है। टाटा मोटर्स पे ये राय जानना चाहते हैं। हालांकि इन्होंने बताया नहीं कि इनकी खरीदारी कौन से रेट से है, तो आप एक जनरल टर्म्स में बता दीजिए कि न्यूट्रल स्टांस में यहाँ पे अगर मीडियम टर्म पे देखा जाए तो यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है। अगर यहाँ पे चार्ट भी देखा जाए तो अगस्त के हाई से स्टॉक कुछ 22% गिर चुका है, लेकिन 900 का जो रेट है वहाँ से हमें काफ़ी हिस्टोरिकली अच्छे बाउंसेस नज़र आए हैं। तो क्या यहाँ पे टाटा मोटर्स पे वापस से एक बाउंस आता हुआ नज़र आ सकता है? जी रुचि जी बताइए टाटा मोटर्स पर। जी, वेरी गुड आफ्टरनून। वेल ओवरऑल हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में ये स्टॉक एक करेक्टिव फेज में है, बट लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड स्टॉक का अभी भी पॉजिटिव है। और जो हमने पिछले अपमूव के रिट्रेसमेंट अगर निकालते हैं तो 870 875 की रेंज में 38.2% रिट्रेसमेंट पिछले पूरी तेजी का आ रहा है। तो आई थिंक ऑलरेडी स्टॉक 1180 से लेके 900 के आसपास के लेवल्स हमने देख चुके हैं, और 870 880 करंट लेवल से इतने दूर नहीं है। सो आई थिंक ये करेक्शन में अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करना चाहते हैं करंट लेवल्स पे खरीदारी करें, बस थोड़ा सा रूम रखे कि इनकेस थोड़ा डिप मिलता है वो सपोर्ट लेवल्स के आसपास, तो आप और वहां पे एवरेज आउट कर सके। बट यस, ये लेवल्स अच्छे है कि जहां पे एटलीस्ट शुरुआत ये स्टॉक में खरीदारी के लिए कर लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और रजत गोयल साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। रजत नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हो? मैं पुणे से बोल रहा हूँ। पूछो, क्या आपने किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? मैंने ONGC कहा था, 5% स्टॉक्स खरीदे 295 पे। ओके, और तो मतलब आपने कब तक रुकना है इसमें? मतलब मैं तो ये है कि मतलब लॉन्ग टर्म अराउंड 10 इयर्स तक भी रुक सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। तो आपने इन्वेस्टमेंट का एक नजरिया बनाकर रखा हुआ है इसमें? हाँ। वेरी नाइस। और भी स्टॉक्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग नहीं करते, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, मतलब मैं इन्वेस्ट ही करता हूँ बेसिकली। तो NTPC, BEL, इन सब में इन्वेस्टमेंट है मेरी। ओके, चलिए, यहाँ पर PSC की तरफ आपका कुछ ज़्यादा रुझान है। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, अक्सर कहा जाता है कि शेयर बाज़ार अगर आपको समझ में ना आए तो आप एक निवेश का नज़रिया रख सकते हैं, अच्छी कंपनी पकड़ लें, और अगर आपका मन हो तो सरकारी कंपनी पकड़ लें और उसमें लंबा रुके रहें। इनकी रणनीति इस स्टॉक में इतना लंबा रुकने के पीछे आपको कितनी सही लगती है और कहाँ सुधारा जा सकता है? ONGC में इन्होंने बहुत लंबा निवेश का एक नज़रिया बना के रखा हुआ है। देखिए, अगर हम इसके क्वार्टरली और मंथली ट्रेंड देख रहे हैं तो काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। और रिसेंटली जब भी इसने मंथली चार्ट्स पे ब्रेकआउट दिया था तो वहाँ से अच्छे खासे अपसाइड के मूव भी ONGC ने दिखाए हैं। और ONGC जैसा कि एक गवर्नमेंट की कंपनी है, तो इसकी वजह से भी इसमें आने वाले समय में भी स्ट्रेंथ बना रहना चाहिए। और ये जो एक्सपेक्टेड जो अपसाइड के मोमेंटम मुझे नज़र आ रहे हैं इसमें, मुझे लगता है कि जैसे ये स्टॉक 300 के लेवल्स के ऊपर एक वीकली क्लोजिंग देता है तो वहां से अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम नजर आ सकते हैं, जो कि इस स्टॉक को 395 से लेकर 425 के लेवल्स शो हो रहे हैं चार्ट्स पर, जहां पे फिबोनाची एक्सटेंशंस के भी लेवल्स आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो रेंज अभी दिखाई दे रही है वो 425 तक के लेवल्स की दिखाई दे रही है मंथली चार्ट्स पर। तो ये है ONGC पर राय आती हुई। बढ़ते हैं आगे। तृप्ति हमारी अगली कॉलर हैं जो हमारे साथ जुड़ी हैं। तृप्ति, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रही हैं? जी गुड मॉर्निंग सर, मैं इंदौर से बोल रही हूँ। जी बताएं, किस स्टॉक पे आपका सवाल है? जी मैंने RCF शेयर लिया हुआ है। किस भाव पे आपने खरीदारी की है? मैंने 228 रुपए के भाव पर खरीदारी की है और 240 शेयर है मेरे पास। ठीक है, 240। यहाँ पर हम ठीक करेंगे, शेयरों की संख्या 24 नहीं 240 है और 228 रुपए पे आपने खरीदा हुआ है। कितना समय दे सकती हैं, कितना रुकेंगी आप इस स्टॉक में? मैं 6 महीने के लिए रुक सकती हूँ अगर ये स्टॉक अच्छा है तो, या फिर मुझे कहीं और शिफ्ट करना है तो प्लीज बताइए और एक स्टॉप लॉस बता दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो 228 के भाव पे रुचित जी इन्होंने खरीदारी की है राष्ट्रीय केमिकल्स यानी RCF में, और 6 महीने का इनका नज़रिया है। लेकिन ये जानना चाहती हैं कि अगर बेहतर संकेत नहीं है तो कहीं और शिफ्ट होना हो तो उसके बारे में भी राय दें, और अगर इसमें बने रहना है तो स्टॉप लॉस के साथ तब बताइए कि कितना समय दिया जाए।
पिछले कुछ समय में स्टॉक में करेक्शन तो आया है, लेकिन ये ऐसे भाव नहीं है कि जहाँ पे आपको ये स्टॉक में लॉसेस बुक करने चाहिए। सो आई थिंक एक शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फेज स्टॉक में रहेगा, बट आपको मेरी सलाह रहेगी कि थोड़ा सा मिड टर्म पर्सपेक्टिव रख के ये स्टॉक में बने रहे, और नीचे अगर 140 से 150 की रेंज कोई पैनिक सेलिंग में अगर ये स्टॉक आ जाता है तो वो काफी अच्छे रेट्स रहेंगे स्टॉक में एवरेजिंग करने के लिए, सो दैट आपके जो कॉस्ट ऑफ परचेज है वो फिर नीचे आ सके। सो मेरे हिसाब से आप अपनी पोजीशंस में करंटली 6 महीने का पर्सपेक्टिव है तो ऐसे ही बने रहे, यहाँ पे लॉस बुक ना करें, और अगर 140 से 150 की रेंज में अगर स्टॉक आता है तो वहां पे और खरीदारी करके आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो नीचे लेके आ जाए। जी बिल्कुल, तो यह है सलाह रुचि जी की तरफ से आरसीएफ पर। इसी के साथ कुछ यूट्यूब से सवाल ले लेते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मीकांत जी आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। तो जो यूट्यूब का आईडी है बहुत इंटरेस्टिंग है, टेक्निकल_पाटिल नाम है। तो इनका सवाल है इंडस स्टार पर, ये 163 के लेवल से होल्ड कर रहे हैं इंडस स्टार में, और अब देखें तो कुछ 125% का ऑलरेडी अपमूव स्टॉक दे चुका है। लेकिन अगर यहाँ पे हम इस साल का अपमूव देखें तो वैसे तो 150% कुछ ऊपर की तरफ गया था, उसके बाद 20% गिर चुका है। तो यहाँ पे क्या एक स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ रिवर्सल दिख रहा है, खाली शॉर्ट टर्म नीचे की तरफ पुल बैक है और वापस कंटिन्यू हो सकता है? एक टारगेट और एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए इसमें। देखिए, आज भले ही यहाँ पर एक इनसाइड बार पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, बट ओवरऑल ट्रेंड मुझे इसका डाउन ही लग रहा है जब तक ये 390 के नीचे ट्रेड करता है। और फर्दर सेलिंग प्रेशर हमें दिखाई दे सकता है जैसे ही स्टॉक 350 के नीचे एक डिसाइसिव क्लोज देता है, तो मुझे वहां से 325 के लेवल्स नजर आ रहे हैं इन दिस टावर में। सो ओवरऑल इनको अगर ये इतना होल्ड नहीं कर पाते हैं और 390 के लेवल्स का वेट नहीं कर पाते हैं तो इनको इसमें एग्जिट होने की सलाह रहेगी। चलिए, अगर इतनी क्षमता नहीं है रुकने की तो फिर आपको एग्जिट करने की सलाह दी जा रही है। धनराज सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। बताइए। मैडम एक्चुअली शेयर तो सारे ही नीचे है मेरे, बाकी एक अंदर शेयर है मेरे पास ओला। ओके, इसको लेकर आप चिंतित हैं गिरावट को देखकर? यस। तो आप जरा टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिएगा, मुझसे फ़ोन पर बात कीजिए। आपने इसको छोटी अवधि के लिए लेके रखा हुआ है? अब वो अभी तो मैंने डाली नहीं है, लॉन्ग टर्म डाल सकते हैं। आपका लॉन्ग टर्म नज़रिया? जी। चलिए रुचित, अब जिस तरह के कंसर्न सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका भले छोटा नज़रिया हो या लंबा नज़रिया हो, हर किसी को परेशानी होगी, ठीक है। लगातार एक डाउन ट्रेंड में है, शो कॉज नोटिस और एंटायर कंट्रोवर्सी को भी ध्यान में रखते हुए पिटाई तो देखिए बहुत ज़्यादा हो चुकी है और आने वाला समय भी कुछ खास यहाँ पर आशावादी लग नहीं रहा है। लेकिन आप चार्ट्स को देखकर बताएं अब इन्हें और बाकी तमाम लोगों को जिन्होंने पैसे लगा रखे हों, क्या सलाह होगी? चार्ट्स पे तो काफी लिमिटेड डेटा है क्योंकि रीसेंट लिस्टिंग है, तो इसके लिए उसको थोड़ा मिड टर्म के लिए स्टडी करना डिफिकल्ट है। बट विद इन द ये स्पेस ही अगर हम देखें तो बजाज ऑटो हमें लग रहा है कि मिड टू लॉन्ग टर्म में एक अच्छा आउट परफॉर्मर रहा है और वो आउट परफॉर्मेंस आगे चल के कंटिन्यू रह सकता है। सो आई थिंक नो वो एक बेहतर विकल्प हो सकता है इनकेस आप नो ओला इलेक्ट्रिक में वो रिस्क नहीं लेना चाहते। तो आप इसी निवेश को कुछ भी पुल बैक मूव आता है ओला इलेक्ट्रिक में तो वहां पे एग्जिट करके बजाज ऑटो में निवेश का अपने निवेश को शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये है राय आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं